आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे, मगर आज आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभु अब आप आ जाएं। प्रभु, बिना आपके इस सभा का कोई अर्थ नहीं है। प्रभु अब आप आए प्रभु, और अपने लोगों से बात करें। अपने दास को छुपा ले प्रभु, कोई आपके दास को ना देखे। जब राजा यहां पर है तो दास का कोई महत्व नहीं। सब आपको देखे, सब आपकी महिमा में लुप्त हो जाएं, सब आपकी महिमा में यीशु मसीह आपके प्रेमी और आपके खोजी हो जाए। अपनी महिमा का हाथ बढ़ाएं। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, अब आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का संदेश गंभीर है, परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के समय में है। आमीन। परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के समय में है। भविष्यद्वक्ता कौन है? असली भविष्यद्वक्ता कौन है? असली भविष्यद्वक्ता वो नहीं है जो आपका स्कूटर नंबर बता रहा है, आपका गाड़ी नंबर बता रहा है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। असली भविष्यद्वक्ता वो है जिसको परमेश्वर की ऋतु का ज्ञान होता है, जिसको पता है कि परमेश्वर इस समय में क्या कर रहा है और यह समय परमेश्वर बदल रहा है, तो यह समय किस चीज का समय है। कई बार समय जागृति का होता है, मगर लोग सेल ग्रुप्स में प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास ने कहा समय जागृति का होता है, मगर लोग सेल ग्रुप्स में प्रार्थना करते हैं। फिर जब समय सेल ग्रुप्स में प्रार्थना करने का होता है, तब जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको मसीह जीवन में स्पष्टता चाहिए कि यह समय किस चीज का है, यह ऋतु कौन सी ऋतु है। आमीन आमीन। आज का संदेश परमेश्वर का घर भाग 3। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर भाग 3। हागे की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। वचन हागे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? नहीं है तो भी। आमीन। अब यहां पर परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता हागे के पास आया कि वो ये वचन जरुब्बाबेल जो याजक था और समस्त इज़राइल की प्रजा को दे। और प्रभु कहते हैं इसके पहले की दशा जो थी, वो दशा और अब की दशा, इन दोनों दशाओं में बहुत अंतर है। जो इसकी पहले की दशा थी वो बहुत अद्भुत थी, सुंदर थी, महिमामय थी। पहले की दशा से यदि कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, हाथ का बनाया हुआ है, मगर नए नियम में मंदिर ये देह है जिसको प्रभु कहते हैं। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि देह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर देह के लिए है, अर्थात ये देह परमेश्वर का मंदिर है। और प्रभु का वचन हागे नबी के पास आया और हागे कहता है कि प्रभु यूं कहता है इसकी पहली की दशा तो अद्भुत थी, मगर अब की दशा
पहला मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया, उसका सौंदर्य, उसका गौरव, उसकी महिमा अलौकिक थी, अद्भुत थी। दूर दूर के देश के लोग, राजा, अधिपति, वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग सुलेमान के मंदिर को देखने आते थे। की सृष्टि की उसकी महिमा भी अगम्य थी। उसमें पाप नहीं था, अनाज्ञाकारिता नहीं थी, छल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप के समान, अपनी समानता में बनाया। आदम परमेश्वर में परिपूर्ण था, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर जब भी कुछ बनाते हैं उसे परिपूर्ण करते हैं। आमीन। सो प्रभु कह रहे हैं पहले की दशा और अब की दशा में अंतर है। और तुम्हें लगता होगा कि ये तो पहले की दशा के समान अब कुछ भी नहीं है। हां, करेक्ट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहला मनुष्य परमेश्वर में परिपूर्ण था। मगर आज के मनुष्य, उनको यीशु मसीह तो चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ लाभ भी चाहिए। यीशु मसीह तो चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ पैसे भी चाहिए। यीशु मसीह तो चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ अच्छी नौकरी भी चाहिए। ओ प्रभु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता कुछ और नहीं मगर यीशु मसीह जो हमारे अंदर वास करता है, वो है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मगर हम अपने उद्देश्य से भटक गए हैं और हम अपनी तुलना परमेश्वर के वचन के साथ नहीं, मगर हम अपनी तुलना उन चीजों के साथ कर रहे हैं जो इस संसार में ट्रेंडिंग में है, जो ये संसार हमें दे रहा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान के लिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान के लिए जागरूक होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान के लिए जागरूक होता है, वो समय है जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर मंडराते हैं। वो समय है जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर कार्य करते हैं। और मैं आपसे सच कहूं, हमने मसीह यीशु में पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। सिर्फ पवित्र आत्मा तभी कार्य नहीं करते, मगर प्रभु का आत्मा तब से कार्य करता है जब से हम उसे जानते भी नहीं हैं। उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्यों? ताकि वो अपने उद्देश्य को आप में पूरा कर सके। परमेश्वर का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य इन अंतिम दिनों में बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है, बहुत शीघ्र। चौथे पद को पढ़ेंगे ब्रदर। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरूबाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांधकर काम करो। आमीन। प्रभु कह रहे हैं जरूबाबेल, हागे नबी के द्वारा वचन आया, क्या जरूबाबेल, यहोशू महायाजक, इज़राइल की समस्त प्रजा, हियाव बांधो, हियाव बांधो। आज मैं यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं जिनको पवित्र आत्मा के अभिषेक में यह बोलना चाहता हूं, प्रभु ने आपको कुछ कार्य सौंपा था पिछले वर्षों में। प्रभु ने आपको
अपने में से कुछ दिया था पिछले वर्षों में, मगर आपने उसको खो दिया। क्यों? क्योंकि आपने हियाव बांधकर काम नहीं किया। आप सुस्त हो गए। मगर प्रभु कह रहे हैं हियाव बांधो, कम ऑन, हियाव बांधो, हियाव बांधो और काम करो। हियाव बांधो और काम करो। ब्रदर फिर से पढ़ेंगे इस पद को। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। अब सुनिए ध्यान से, जब कभी एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, ओके, जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत होता है, परमेश्वर उसके साथ होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है, परमेश्वर उसके साथ होता है। ब्रदर, क्या प्रभु मेरे साथ हैं? ओ ब्रदर, क्या आप प्रभु की इच्छा कर रहे हैं? ब्रदर, मैं सोच रहा हूं नया बिजनेस शुरू करूं। ब्रदर, मैं सोच रहा हूं मैं नया। ओ ब्रदर, बहुत अच्छा, बहुत, आप करें करें, पर क्या यह परमेश्वर की इच्छा में है? यदि यह परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर आपके संग होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर पौलुस के साथ था? क्यों परमेश्वर पतरस के साथ था? क्यों परमेश्वर दानियल के साथ था जबकि वो बंधुआई में था? क्यों परमेश्वर यहजकेल के साथ था? क्यों परमेश्वर यिर्मयाह यशायाह के साथ था? क्यों परमेश्वर हागे मलाकी के साथ था? क्यों परमेश्वर ओबद्याह के साथ था? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की इच्छा में थे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। आज महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप अपने भविष्य को कितना सिक्योर करते हैं। आज महत्वपूर्ण यह है क्या आप परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हियाव बांध जरूब्बाबेल, हियाव बांध यहोशू महायाजक, इज़राइल की समस्त प्रजा, हियाव बांध और काम करो। यह काम करना क्या है? यह काम करना इस युग के लोगों के लिए परमेश्वर की खोज करना है। उसके वचन में, उसके वचन में परमेश्वर की खोज करना इस युग के लोगों के लिए परमेश्वर का कार्य है। जब यीशु मसीह इमाउस नामक मार्ग पर उन दो चेलों को मिले, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में से, भजनों की पुस्तक में से और कानून से, यानी बाइबल की 5 पहली किताबों से अपने विषय में जो बातें लिखी थी सब खोल खोल कर बताई। मेरे प्रियो, इस अंत के दिनों में केवल वही लोग परमेश्वर के साथ चल सकेंगे जो उसके वचन की संगति करते हैं। उसके वचन की संगति करना परमेश्वर के पुत्र में एक हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर, वचन की संगति, हमारी बाइबल इतनी मोटी है मगर उसके ऊपर इतनी मोटी धूल है। घर में 4 शास्त्र हैं मगर एक भी पढ़ने के लिए समय नहीं। मेरे प्रियो, हियाव बांधो और काम पर लग जाओ। उसकी खोज करो शास्त्र में। बाइबल कहती है, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं और जो भोर को मुझे खोजते हैं वे निश्चित मुझे पाते हैं। हालेलुया। जब कभी एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जागृत होता है, उस समय पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को केंद्रित कर लेते हैं। हां, यह व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत है। यह व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आप परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत हो जाएं। ब्रदर, मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया।
पढ़ेंगे ब्रदर 4 आयत से नीचे। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है। इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आप देखें, जब यीशु मसीह इस संसार में आए, बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वहां पर लिखा है परिपूर्ण हो गए। क्यों, कैसे? इसका साधारण उत्तर है क्योंकि यीशु मसीह पिता की इच्छा में थे और पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को खोजें। परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? मैं प्रभु आपकी इच्छा करने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपका दास यहां है प्रभु, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा में थे, इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर मंडराता था। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10:38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता हुआ और उनको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता हुआ फिरा, अच्छा करता हुआ फिरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के लिए सर्वोपरि थी, सर्वोपरि। वो इतना अधीन हो गया, बाइबल कहती है उसने अपने आप को नम्र ही नहीं किया वरन दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास का स्वरूप। लोग बताते हैं यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह अद्भुत है, यीशु मसीह पराक्रमी है। यह सत्य है। वास्तविकता में यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह अद्भुत है, अगम्य है, प्रभावशाली है, परमेश्वर है, वो जीवन है। मगर उसका दूसरा पहलू भी है। वही यीशु मसीह जो सामर्थी है, वही यीशु मसीह नम्र है। वही यीशु मसीह जो पराक्रमी है, वही यीशु मसीह कुछ भी नहीं हो गया। किस लिए? ताकि वो पिता की इच्छा को पूरा कर सके, पिता की इच्छा को पूरा कर सके। यस ब्रदर। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल या बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक या बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो। इसलिए तुम मत डरो। क्यों? क्योंकि वाचा, मैंने तुमसे एक वाचा बांधी है। और कब बांधी है? जब तुम मिस्र से निकले थे। मिस्र क्या दिखाता है? मिस्र बंधन, बंधुआई, गुप्त पाप, छुपी हुई इच्छाएं जो मसीह के अनुसार नहीं है। मिस्र पुरानी मानसिकता, मिस्र पुराना मनुष्यत्व का प्रतीक है शास्त्र में। और प्रभु कहते हैं ये उस वाचा के अनुसार है जो मैंने तुमसे तब बांधी थी जब तुमको मैं मिस्र से निकाल कर लाया था। यानी एक वाचा है और ये उनके लिए है जो मिस्र से निकाले गए हैं, यानी बंधनों से निकाले गए हैं, बंधुआई से निकाले गए हैं, दुष्ट आत्माओं से निकाले गए हैं, पुरानी मानसिकता से निकाले गए हैं, जिन्होंने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है और अब मसीह में नई सृष्टि है। उनके लिए एक वाचा है। वाचा यानी एक प्रॉमिस है, एक वादा है।
मनुष्य अपना वादा कर कर भूल जाए। लोग कहते हैं अरे कानून रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि तोड़े जाएं। नहीं नहीं, परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर जो कहता है वो हो जाता है। वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बात बोलकर भूल सकता है, मगर परमेश्वर बात बोलकर नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने कहा मैं निनवे को नाश करूंगा। योना गया, हम सब उस कहानी को जानते। उसने वहां प्रचार किया, कट द स्टोरी शॉर्ट, उसने वहां प्रचार किया और लोगों ने मन फिराया। परमेश्वर ने उस टाइम की पीढ़ी को छोड़ दिया। मगर परमेश्वर का वचन तो आया था कि मैं इन्हें नाश करूंगा। फिर क्या हुआ? नहूम की पुस्तक पढ़े, परमेश्वर ने निनवे को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए आज आवश्यकता है कि परमेश्वर के लोग उसके वचन को गंभीरता से लें और वैसा लें जैसा वचन है। आमीन। प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे कुछ लोग बाइबल इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, कुछ ग्रीक में पढ़ते हैं, कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, मगर मैं अपनी बाइबल पवित्र आत्मा में पढ़ता हूं। हालेलुया। तो हमें प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ की तरह अपनी बाइबल पवित्र आत्मा में पढ़नी है, क्योंकि कोई परमेश्वर की बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और यहां पर बाइबल कह रही है मैंने, परमेश्वर यहोवा कहते हैं हागे के द्वारा, मैंने तुमसे एक वाचा बांधी और उस समय बांधी जब मैं तुम्हें मिस्र से लेकर आया। यानी उस वाचा में प्रवेश करने के लिए, वो वाचा आपके जीवन में देहधारी हो, इस चीज के लिए महत्वपूर्ण है कि आप पहले मिस्र से निकले। मिस्र से निकले, उन आदतों से निकले जो आपको बार बार मसीह में बढ़ने से रोकती है। उन उलझाने वाले पापों से निकलें जो आपको बार बार मसीह में चलने से रोक देते हैं। उस संगति से निकल आए जो आपको मसीह पर विश्वास करने में बाधा डालती है, उससे प्रेम करने में बाधा डालती है। मिस्र से आज निकलना बहुत अति आवश्यक है। वो प्रभु के ही लोग थे, प्रभु उनसे प्यार करता था, मगर वो मिस्र में थे। हो सकता है आप कलीसिया में हो, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु चाहता है कि वो आप पर दया करे, मगर आप मिस्र में हैं। इसलिए हियाव बांधो, मिस्र को छोड़ो और इस वाचा में प्रवेश करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। और ये वाचा इस पृथ्वी की नाश होने वाली वाचा नहीं है। ये वाचा स्वर्गीय है, ये वाचा अलौकिक है, ये वाचा दिव्य है, ये वाचा आत्मिक है, ये वाचा परमेश्वर की वाचा है। पढ़ेंगे ब्रदर यही पद फिर से और हम देखेंगे कि वो वाचा क्या है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। आमीन। कहें उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम में बना है। हालेलुया। प्रभु का ये वादा है, प्रभु की ये वाचा है आपसे और उन लोगों से जिन्हें परमेश्वर जैसे उन इजराइलियों को अपनी महान दया में मिस्र से निकाल कर लाया था, वैसे ही जैसे उसने आप में से बहुतों को चंगाई देकर बंधुआई से निकाला, स्वतंत्रता देकर बंधुआई से निकाला। किसी किसी की परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, मगर पवित्र आत्मा ने उन्हें विश्वास दे दिया, विश्वास देकर आपको मिस्र से निकाला। मेरे प्रियो, आपके लिए एक वाचा है और वो वाचा यह है कि मेरा आत्मा तुम में बना रहेगा। हालेलुया। मेरा आत्मा तुम में बना रहेगा, यानी परमेश्वर का आत्मा तुम में बना रहेगा।
अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए गंभीर और जागृत होते हैं, ओके, जब भी कुछ लोग या कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोग, 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत होते और गंभीर होते हैं, उस समय यह वाचा अपना कार्य करना शुरू करती है। अर्थात पवित्र आत्मा तुम में बना रहेगा। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, वह सामूहिक रीति से तुम पर आ जाएगा। आप कल्पना करें इस बात की, वो सामूहिक रीति से तुम पर आ जाएगा। कब? जब तुम मिस्र से बाहर आओगे और उसकी इच्छा के लिए गंभीर हो जाओगे। कई लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुटकारा दे दिया, बंधुआई से, आदतों से, घृणित कामों से, पाप से छुटकारा दे दिया, मगर वो अपने स्वभाव के कारण वापस वहीं जाना चाहते। प्रभु कहते, हियाव बांध, वापस आ और काम कर, क्योंकि मैंने एक वाचा बांधी थी जब मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला था, और वो वाचा यह थी कि मेरा आत्मा तुम में बना रहेगा, और जब तुम मेरी इच्छा के लिए गंभीर होंगे, जागृत होंगे, तब मेरा आत्मा सामूहिक रीति से तुम पर आ जाएगा। हालेलुया। ब्रदर, ये कहां पर हुआ? आज के दिनों में कहां पर हुआ? ओ, ये हुआ, ये अजूजा स्ट्रीट में हुआ, ये मुक्ति मिशन पंडिता रामाबाई के समय में हुआ, ये अंकल डीजीएस दिनाकरन जी के समय में हुआ, ये लियोनार्ड रेवेनहिल के समय में हुआ। मेरे प्रियो, और 1999 में यह सपाटू में हुआ, कसौली में हुआ, और अब फिर से समय है कि प्रभु का आत्मा समस्त हिमाचल को परमेश्वर के पुत्र की महिमा से भर दे, जहां पर प्रेम, आनंद, शांति और छुटकारा सब मनुष्यों को, सबके लिए सेत मेत दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बार फिर से प्रभु इस दर्शन को हमारे लिए खोल रहे हैं, जो उसने अपने शास्त्र में हागे नबी पर, जरूब्बाबेल, यहोशू महायाजक और समस्त इस्राएल की प्रजा पर प्रकट किया। प्रभु आज इसको हम पर प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यह वास्तविक है और गंभीर है। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु परमेश्वर पिता, आज प्रभु परमेश्वर पिता हम सबको अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस व यीशु मसीह के बलिदान के कारण, अपने पुत्र के खातिर आज परमेश्वर पिता हम सबको पवित्र आत्मा का एक नया बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। एक स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके पारिवारिक जीवन में, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यह है जागृति। जब लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लगते हैं, जब लोग परमेश्वर की इच्छा के प्रति गंभीर हो जाते हैं, वो है वास्तविक जागृति, जहां पर फिर परमेश्वर का आत्मा जो उनमें है, वो समस्त लोगों को सामूहिक रीति से अपने नियंत्रण में ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यह है जागृति, जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको मिस्र से छुड़ा कर लाए। प्रभु अपनी महान दया में आपको मिस्र से छुड़ा कर लाए और आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दें। क्यों? ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सको। ब्रदर, ये और कहां हुआ है? ये प्रेरितों के काम में हुआ है। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसका 15 पद, मैं चाहता हूं सब अपने शास्त्र में निकालें। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पर पतरस प्रचार कर रहा है और यहां पर कुछ अद्भुत हुआ। क्यों हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि ये संत जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इन्होंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूसित कर दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के प्रति गंभीर थे, परमेश्वर की इच्छा के प्रति केंद्रित थे। और क्या हुआ?
अजय भाई पढ़िए। जब मैं बातें करने लगा पतरस बोल रहा है, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आमेन। जब मैं बातें करने लगा, कहें पवित्र आत्मा उन पर, यस उन पर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उन पर उतरा। कैसे? सेम वैसे ही जैसे आरंभ में हम पर उतरा था। हम फिर से पढ़ेंगे इसे। 1 2 3 स्टार्ट एवरीबॉडी। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम सब पर उतरा था। जिस रीति से आरंभ पर हम सब पर उतरा। किस रीति से पवित्र आत्मा उतरा? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप देखते हैं किस रीति से पवित्र आत्मा उन पर उतरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जागृति को आकर्षित करती है। परमेश्वर की इच्छा, जब कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लगते हैं, वो समय है जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह से कहते हैं जागृति भेज दे, जागृति भेज दे, जागृति भेज दे। अर्थात प्रभु यीशु अब आप स्वयं आ जाएं, स्वयं आ जाएं, स्वयं आ जाएं। दिस इज रिवाइवल। ये है जागृति। प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी सामर्थ्य? बीमारों को चंगा करने की, अंधों को दिखाने की। आज तक हमने यही सुना, मगर प्रभु का आत्मा इसे हमारे लिए खोल रहा है। यह सामर्थ्य कुछ और नहीं मगर वही सामर्थ्य है जो यीशु मसीह के साथ थी। और यह सामर्थ्य प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दी जाती है कि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सके। जब पवित्र आत्मा आप पर आए, जब पवित्र आत्मा किसी पर आता है तो उसका प्रगटीकरण हिलना नहीं होता, उसका प्रगटीकरण चीखना नहीं होता। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है, उसका प्रगटीकरण होता है कि व्यक्ति अपने आप को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने क्रूसित होने के लिए समर्पित कर देता है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा किसी पर आता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह में खो जाता है। वो यीशु मसीह में एक हो जाएगा, वो यीशु मसीह में लुप्त हो जाएगा, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। ये है जागृति। और अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। जब पवित्र आत्मा किसी पर आते हैं, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरते हैं, उसके साथ बहुत अद्भुत चीज होती है जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। लूका उसका 1 अध्याय और उसका 35 पद। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए ब्रदर। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमेन। बस सुनिए, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अभी हम अंत में, अभी हम बार बार ऐसे इस वचन को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम पर, तुम्हारे ऊपर, अपॉन यू, तुम पर। अभी हम इसके गहरे अर्थ में जाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, उसका अर्थ क्या है। आमेन। अब यहां पर देखिए, मरियम कैसे होगा, आप जो बोल रहे हैं ये कैसे? स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। फिर से पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आप सोच रहे हैं कैसे होगा? अगले मंथ
रेंट कैसे होगा, फीस कैसे होगी, मेरी परिस्थितियां कब बदलेगी, मेरे परिवार के हालात कब बदलेंगे, मैं अपने परिवार में कब शांति देखूंगा, मैं अपने परिवार में कब मसीह का प्रेम देखूंगा, मैं कब मसीह की परिपूर्णता को देखूंगा, कब मेरी सब चीजें व्यवस्थित होंगी। मेरे भाई मेरी बहन, चिंता मत कर, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। क्योंकि ये ना तो बल से होगा और ना बुद्धि से होगा, मगर सेनाओं का यहोवा कहता है ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यदि आज से 5-6 वर्ष में पहले जाऊं, मैं यदि अपने आप को देखूं कि ये कैसे मेरे साथ क्या हुआ, किस चीज ने मुझे परिवर्तित कर दिया, ये कैसे मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, कैसे प्रभु ने मुझे छुआ, यदि मैं अपनी मनुष्य मानसिक बुद्धि से सोचूं तो ये असंभव है, असंभव है। मैं तो पूरी तरह से पाप में था, मैं तो पूरी तरह से संसार में था, कुछ भी भलाई नहीं थी। ओ मेरे माता पिता को मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे माता पिता को मेरे कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मगर मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जो दया का धनी है, उसकी इच्छा पूरी होने से पूरी दुष्ट आत्माएं भी नहीं रोक सकती। सारे नरक की दुष्ट आत्माएं एक भी हो जाए तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने से नहीं रोक सकती। आज मैं और आप यहां पर हैं, हम किसी ना किसी की प्रार्थनाओं का उत्तर है। हम यहां पर अपने आप से नहीं आ गए, हम किसी ना किसी की प्रार्थनाओं का उत्तर है। जब मैं पूरी तरह से संसार में था और सब उन वस्तुओं का आनंद लेता था जो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, मैं नशे में था, मैं बहुत सारी चीजों में था जो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, जिससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं, मैं जब उन सब चीजों में था, मैं उनको नहीं छोड़ पाता था, मैं उनसे नहीं निकल पाता था। मगर मेरे प्रियो, कोई ना कोई आपके लिए उस समय प्रार्थना कर रहा था। ये मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, ये माता पिताओं की प्रार्थना का उत्तर है, ये प्रभु के संतों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, जिनको आज हम होते हुए देखते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, हो सकता है हम यहां रहें या ना रहें, मगर प्रार्थनाएं बिना उत्तर के वापस नहीं आएंगी। और ये ऋतु है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए स्वर्ग से उतर आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, मेरे पिता रोज हर दिन कई महीनों तक सुबह 3 से 4 बजे तक मेरे लिए प्रार्थना करते थे। ये उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, मेरा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है। और मैं आपसे सच कहता हूं, हमारे पास एक ऐसा है जो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और जो अपनी कलीसिया के लिए पिता से विनती करता है कि पिता तू इन पर दया कर और मेरे आत्मा को उंडेल दे, ताकि ये भी मेरे स्वरूप के अनुसार मेरी समानता में परिवर्तित हो जाए। हालेलुया। जिस यीशु मसीह का मैं प्रचार करता हूं, वो मुर्दा नहीं है, वो तरस से भरा हुआ और छुटकारा देने वाला है। उसने मुझे छुटकारा दिया। और माताओं पिता, जितने भी माता और पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर इस वर्ष के अंत होने से पहले पहले आपको दे, और आप परमेश्वर की महिमा को इस वर्ष में अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाए, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु के लोग कहें, ये एक नई ऋतु है जहां पर प्रभु अपने आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल रहा है, उन पर उंडेल रहा है। अपॉन बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया,
हालेलुया। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। जब कभी पवित्र आत्मा आप पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ्य आप पर छाया करेगी। माय गॉड, परम प्रधान की सामर्थ्य। परम प्रधान की सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? मेरे प्रियो, कुछ और नहीं, मात्र 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 हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह। जब भी पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप जीवित हुए गए प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। वो जो मुर्दों में से जी उठा, आप उसको देख पाएंगे। परम प्रधान की सामर्थ्य की छाया आप पर छाया करेगी। आमीन, आमीन। यह है जागृति, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लगते। और इसको, यदि इस आयत को मैं कुछ नाम दूं तो मैं दूंगा पर्सनल रिवाइवल, व्यक्तिगत जागृति। व्यक्तिगत, ये कैसे होगा मेरे जीवन में? ये कैसे होगा मेरे लाइफ में? कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। क्या आप अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, प्रभु इस वादे के लिए धन्यवाद? कहे, प्रभु इस वादे के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। अब हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण देख रहे हैं, आखिरी दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। यस ब्रदर, आगे उसका दूसरा अध्याय, 6 पद, 5वें से पढ़िए। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को कंपित करूंगा। अब सुनिए, ऊपर प्रभु कह रहे हैं कि मेरा आत्मा तुम में बना है। कहें कहें, मेरा आत्मा तुम में बना है। मगर अगले ही पद में प्रभु क्या कह रहे हैं कि अब क्या लिखा है? थोड़ी ही, पढ़िए पढ़िए 6 पद को। अब थोड़ी ही देर बाकी है। थोड़ी ही देर बाकी है। यानी कुछ महत्वपूर्ण है, समय कम है, कुछ महत्वपूर्ण है। प्रभु कह रहे थोड़ी ही देर बाकी है और मैं क्या करूंगा? पढ़िए ब्रदर। मैं सारी जातियों को कंपवाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। ऊपर से पढ़िए ब्रदर, 6 पद से। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र, आकाश, पृथ्वी और समुद्र, 3 चीजें। यस। और स्थल को कंपित करूंगा। ये कौन सा आकाश? ये आकाश नहीं जो हम देखते। कुछ लोग सोच रहे मेरे मामू को बोल रहे, नहीं ये कौन सा आकाश है? हम कब किसी और दिन इस पर चिंतन करेंगे। मैं आपको प्रश्न के साथ छोड़ देता हूं। मगर ये जो प्रभु यहां पर बोल रहे हैं कि अब थोड़ी ही देर रह गई है, उसके बाद मैं कंपित करूंगा और सारी जातियों के लोग, सारे देश के लोग अपनी सारा कुछ लेकर मेरे मंदिर में आएंगे। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? 6, 7 और 8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपवाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। अब सुनिए, मैं थोड़ी ही देर रह गई है और मैं इन सबको कंपित करने वाला हूं। सब लोग अपनी मन भावनी वस्तु लाएंगे और मेरे मंदिर में लाएंगे। ये क्या है? ये थोड़ी ही देर रह गई। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए थोड़ी देर रह गई?
ध्यान से सुनिए, किस चीज के लिए? छठी मोहर के लिए। कुछ देर रह गई है, परमेश्वर का पुत्र छठी मोहर को खोलने वाला है। तो छठी मोहर क्या है? प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कीजिए मेरे प्रिय। कुछ देर रह गई है, और यह मैं आपको अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह परमेश्वर का आत्मा करने पर है। कुछ देर रह गई है और छठी मोहर खुलने पर है। और जैसे ही छठी मोहर खुलेगी, हम ज्यादा इस पर आज नहीं अध्ययन करेंगे, जैसे ही छठी मोहर खुलेगी, आगे में लिखा है, सब लोग अपनी मन भावनी वस्तुएं लेकर मेरे मंदिर में आएंगे और मैं इस मंदिर को फिर से अपनी महिमा से भर दूंगा। जैसे ही छठी मोहर खुलेगी, परमेश्वर के लोगों के माथे पर परमेश्वर की मोहर दी जाएगी, और उस मोहर के बाद परमेश्वर की परिपूर्णता मनुष्य की देह में वास करेगी। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के रक्त में धोया है। ये दिन रात परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करेंगे। सूर्य की गर्मी से इनको कुछ प्रभाव ना होगा, ना इनको कभी प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। ये परमेश्वर के लोग होंगे, और सनातन काल का परमेश्वर यहोवा उनका परमेश्वर होगा, और वो उसके पुत्र में एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, छठी मोहर खुलने का समय आ रहा है। अपने आप को तैयार करें। बाइबल कहती है, और फिर मैं इस मंदिर को अपनी महिमा से भर दूंगा। थोड़ी ही देर रह गई। पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और मैं इस भवन को, अर्थात इस देह को, अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। महिमा का तेज क्या है? महिमा का तेज अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। परमेश्वर की महिमा का तेज कुछ और नहीं मगर यीशु मसीह महिमा की आशा जो हम में बसा हुआ है। यानी हम सब अपने मैं से स्वतंत्र होकर यीशु मसीह से परिपूर्ण हो जाएंगे। पढ़िए ब्रदर। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। आगे, इस भवन की पिछली महिमा। अब सुनिए, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। मतलब जो महिमा तुमने पहले देखी और जो महिमा अब आने वाली है, यह महिमा उस महिमा से बड़ी होगी जो तुमने पहले देखी है। इस महिमा की कोई सीमा नहीं होगी। जैसे समुद्र जल से भरता है, वैसे ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। क्या समुद्र के बिल्कुल बीच में क्या आपने कभी सूखा पाया है? नहीं, वो तो गहरा है, जल से भरा हुआ है। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को परमेश्वर की महिमा के तेज से भर देगा, और यह महिमा और उसका तेज उस महिमा से बढ़कर होगा जो हमने पहले देखी है। हालेलुया। यह महिमा बड़ी होगी। ये क्या है ब्रदर महिमा? ये कैसी क्या महिमा है? मैं आपको कुछ कहूं, ये महिमा क्या होगी?
ये महिमा, इस महिमा में क्या होगा? ओके, इस महिमा में क्या होगा? पहली चीज, इस महिमा में यीशु मसीह सब कुछ अपने में पूर्ण कर लेंगे। और दूसरी, परमेश्वर अपने भवन को और अपने मंदिर को अपने नियंत्रण में ले लेगा। अर्थात यह देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। यानी मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है और 1000 वर्ष के राज्य तक उसके बाद भी हमेशा हमेशा के लिए मुझ में जीवित रहेगा। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 18 पद। यस ब्रदर। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश, इस बहनों भाइयों, इस समय के दुख और कलेश, यस ब्रदर, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली पवित्र आत्मा हम पर, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य? कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकोगे। और ये दुख, ये कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो प्रकट होने वाली है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17 पद, हम कुछ आयतों को देखेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17 पद। क्योंकि पहला पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अर्थात यह एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस ब्रदर? रोज अपने आप को क्रूसित करना। क्योंकि जब मनुष्य चला गया, मनुष्य का मैं चला गया, परमेश्वर आ जाएगा। और यदि परमेश्वर आ गया, उसके अंदर देहधारी हो गया, वो अनंत महिमा है। मेरे प्रियो, इस अंत के दिनों में लोग बहुत से संदेश देते हैं, ओ 666, ओ ड्रैगन, ओ ये नहीं नहीं नहीं। अंत के दिनों में परमेश्वर का पुत्र अपने लोगों के बीच में रहेगा, वो उसकी प्रजा होगी और वो उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन, ये भेद है जो पौलुस हमें दे रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 21 पद। अब जो, यस कम ऑन, वह अपनी उस शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, यानी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी, और अब ये अपनी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार, हालेलुया, उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार तुम्हारी, जिसके द्वारा यस, वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार। कौन सी शक्ति? वही शक्ति जो मरियम पर हुई, वही शक्ति जो पतरस पर थी, जब पतरस ने कहा पवित्र आत्मा उन सब पर आ गया, जो पौलुस पर थी, यशायाह पर, यिर्मयाह पर, यजकेल पर, मलाकी पर, ओबद्याह पर, योना पर, सब पर थी। वही शक्ति जो यीशु मसीह पर थी, वही सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा की उन पर थी, उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जो कहे मेरे साथ, सब वस्तुओं को, कहे सब वस्तुओं को। यूहन्ना बोलता है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
यानी वो सब वस्तुओं को, शरीर, प्राण, आत्मा, धरती, आकाश, समुद्र, सब वस्तुओं को उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। क्या हम एक ऐसे संसार में रहना चाहते जो परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहा हो, जिसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में हो? हालेलुया! उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को, यानी मेरे हाथ को, मेरी आंख को, मेरी देह को, मेरे अंतःकरण को, आत्मा को, प्राण को, सब कुछ को उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार अपने वश में कर सकता है। और अब सुनिए, अंत के दिनों में प्रभु क्या करने वाले हैं? परमेश्वर की परिपूर्णता आएगी तो क्या होगा? पढ़िए ब्रदर। हमारी दीनहीन देहों का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया! इसीलिए पौलुस कहता है, हम सब मरेंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। और यह समय है जब परमेश्वर का दूत अंतिम तुरही फूंकने के लिए तैयार है। और अंतिम तुरही फूंकते ही, पलक झपकते ही परमेश्वर का आत्मा तुम पर आ जाएगा। परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी। और यह वही सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। यदि आज हमें कुछ प्रार्थना करनी है तो हमें यही करनी है कि प्रभु मुझे अपने वश में कर ले। और जब परमेश्वर किसी को अपने वश में करता है, उसका पहला चिन्ह क्या होता है? उसका पहला चिन्ह है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और दया का पात्र बन जाता है। आमीन। वो अपने आप को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए सौंप देगा। उसकी स्वयं की इच्छा कुछ नहीं होती, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरे प्रिय की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग घर जाकर यशायाह 35 अध्याय का अध्ययन करें, चिंतन करें। यशायाह 35 का यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। कुलोसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद। यस ब्रदर। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। कहें, भेद की महिमा का मूल्य, यानी ये कुछ भेद है जो गुप्त था, मगर जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उनको ज्ञात हो, इसलिए परमेश्वर ने प्रकट किया। यदि हमारे पास ये वचन आ रहा है तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उसकी परिपूर्णता से भर जाएं। यह है उसकी इच्छा, इसलिए यह वचन हमारे पास आ रहा है। यस ब्रदर। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एक अलग अनुवाद में लिखा है, तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों को भविष्य की चिंता है, मसीहों को भविष्य की चिंता है। आगे क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आगे यह होगा कि आगे एक राजा आने वाला है जिसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा, जहां पर शेर और भेड़ साथ में पानी पिएंगी, जहां पर यदि एक व्यक्ति सांपों और बिच्छुओं में भी छोटा बच्चा हाथ डाल देगा तो वो उसको काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पाप खत्म हो जाएगा, मृत्यु खत्म हो जाएगी और परमेश्वर युगानुयुग तक राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रभु के बहुत धन्यवादी है कि प्रभु ने पिछले 3 सप्ताह हमारी किस रीति से सहायता की। और यह संदेश परमेश्वर की ओर से था
क्या परमेश्वर ने आपसे बात की आज? क्या आपको कुछ लगा कि मेरे लिए था? यस, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, ये सत्य है जो कभी टलेगा नहीं, कभी नहीं टलेगा। और ये भेद है जो दुष्ट को नहीं पता। दुष्ट को नहीं पता। वो तो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र, अगर तू, उसको नहीं पता था कौन है परमेश्वर का पुत्र। मगर वो बहुत खुश हुआ, ओह मैंने एक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, ओह खत्म हो गई स्टोरी। मगर उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण एक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, मगर जब यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में आएंगे, वो एक नहीं, वो बिलियन ट्रिलियन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। हालेलुया। हर एक के अंदर यीशु मसीह देहधारी होगा। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह से भर, उसकी महिमा का धन है। ये है परमेश्वर की महिमा का धन। लोग कहते हैं अरे वो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो वहां पैसा देते हैं, अरे वहां पर तो ये किया जाता है। अरे हाँ, हमें पैसा मिला है, हमें धन मिला है, पर हमें परमेश्वर की महिमा का धन मिला है जिसमें जीवन परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। इस संसार का पैसा तो कुछ वर्षों के लिए रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। हमें इस संसार का नाश होने वाला धन नहीं चाहिए। हमारा धन तो स्वर्गीय है, और हमारा धन कुछ और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा धन है, वो हमारा खजाना है। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये समय है कि अब आप और मैं आज अपने आप को मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि मसीह हमें अपने वश में ले ले। और क्या होगा जब वो हमें अपने वश में लेगा? हम उसके प्रेम का और दया का पात्र बन जाएंगे। आमीन।